एक अहम जानकारी, दिल्ली में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, असम में गठबंधन हो चुका है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन को, और हरियाणा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रभावशाली नजर आता है? देखिए नासिर, हम लगातार सुबह से बता रहे थे कि आज हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बता रहे थे कि आज हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करेंगे। हमने, हमारे सहयोगी राजा पटेल ने सुबह ही बता दिया था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। खबरें अभी तक की उस खबर पर मुहर लग चुकी है। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिसमें मुकुल वासनिक खुद मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक मौजूद थे, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद थे। इन सब की जो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें घोषणा कर दी गई कि हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी को जो सीट दी गई है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी है। हम लगातार सुबह से बता रहे थे, दिल्ली से हमारे सहयोगी राजा पटेल भी लगातार बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी जा सकती है। उसी खबर पर मुहर लग चुकी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट कर दी गई है बाकायदा कि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वो सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट होगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी शुरू से कहीं ना कहीं लगातार डिमांड कर रही थी कि 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब घोषणा हो चुकी है और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बड़ी खबर है। हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद है। हुड्डा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। सर, एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। जल्दी मत कराएगा। देखिए, हुड्डा साहब भी बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे, लेकिन हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ी खबर है। मुकुल वासनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी को जो सीट दी गई है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी है। अब से कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से बातचीत करेंगे। मीडिया ब्रीफिंग उनकी तरफ से की जानी है और मीडिया ब्रीफिंग में देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए है? किस तरह से आम आदमी पार्टी को यहां से उम्मीदें हैं? किस तरह से दोनों पार्टियां मिलकर कुरुक्षेत्र की सीट को निकाल सकती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट मांगी गई थी उसके पीछे कुछ समीकरण आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए थे। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक समीकरण बनाए गए थे, अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, इसका कुछ एरिया है जो जीटी रोड बेल्ट पर लगता है। जीटी रोड बेल्ट की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा सीट की बात कर सकते हैं, लाडवा विधानसभा सीट की बात कर सकते हैं, शाहबाद विधानसभा सीट की बात करते हैं। ये जो तीनों सीट है जो जीटी रोड बेल्ट की है, तो कहना कि जीटी रोड बेल्ट के नाते आम आदमी पार्टी को लगता था कि जो जीटी रोड बेल्ट के जो मतदाता है उनको वोट दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ एरिया पंजाब भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी एक समीकरण यहाँ पर देखा गया था। इस जो एक अहम समीकरण यहाँ पर देखा गया था, अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें, नवीन जिंदल यहाँ से सांसद बने हैं और कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज से नवीन जिंदल आते थे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगता था कि जो एक शहरी मतदाता है कुरुक्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे सकता है। इस तरीके के जो समीकरण थे, जो इंटरनल सर्वे आम आदमी पार्टी की तरफ से करवाए गए थे, उस नाते आम आदमी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट मांगी गई थी। और आज जो है मुहर लग चुकी है। दिल्ली में मुकुल वासनिक खुद मौजूद थे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इसके अलावा संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। इनकी तरफ से जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें अनाउंसमेंट कर दी गई है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, 9 सीटें कांग्रेस के पास रहेगी। अनिल, एक बात और बताइए कि दिल्ली में गठबंधन कर लिया, हरियाणा में गठबंधन हो गया, चंडीगढ़ में भी हो गया, अगर हम अपने इस एरिया की बात करें, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ये जनता को ये चीज कंफ्यूज नहीं करेगी कि आप, ये क्या तरीका है? आप एक दूसरे के साथ में दिल्ली में तो चलने की बात कर रहे हैं, पंजाब में फिर एक दूसरे के खिलाफ निशाना भी साधा जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगे जाएंगे। अनिल, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। नमस्कार सुशील गुप्ता जी। नमस्कार सुशील गुप्ता जी, आखिरकार गठबंधन पर मोहर लग गई है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। क्या कहेंगे इस समीकरण को, हरियाणा दिल्ली के लिहाज से जो कुछ बने इस वक्त? ये जो गठबंधन हुआ है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। इस समय
संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस टीम इंडिया का एक अटूट पार्ट है। गठबंधन को धर्म पर नभाएंगे और दिल्ली, हरियाणा, पूरा का पूरा गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में जो हमारा गठबंधन हुआ है उसको मजबूती के साथ लड़ेंगे और दोनों ही पार्टियां मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हरियाणा में आप खुश हैं? एक सीट मिली है सिर्फ चंडीगढ़ में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र की। आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जी। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देश हित को लेकर जो भी फैसला करता है, आम आदमी पार्टी हमेशा उसके साथ खुश रहती है। डॉक्टर साहब, एक बात और समझाइए, लेकिन पंजाब में क्यों बात नहीं बन पाई? पंजाब से खबरें आ रही हैं कि पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे दोनों पार्टियां, तो ये पब्लिक के लिए भी एक ऐसा विषय हो जाएगा चर्चा का राजनीति में कि आप एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगेंगे, दूसरे राज्य में एक साथ चलेंगे। पंजाब में बीजेपी कहीं पे स्टैंड नहीं करती है जी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही पहले और दूसरे नंबर पे है। इसलिए गठबंधन केवल और केवल ये जो बीजेपी का रवैया है, तानाशाही सिस्टम जो चला दिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के रास्ते पर जो बीजेपी चल पड़ी है, ये गठबंधन उसके लिए। अनिल मोर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी कोई सवाल करेंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता से? गुप्ता साहब, इतनी अच्छी डील तो नहीं कह सकते कि 9 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट आपके पास, महज 1 सीट में क्यों संतोष आप लोगों को करना पड़ा? देखिए, ये समझौता राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, खाली हरियाणा का समझौता नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश हित के अंदर जो भी फैसला लिया हो, आम आदमी पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते हम हर उस फैसले के साथ है जो अरविंद केजरीवाल जी के सलाह से फैसला लिया गया। डॉक्टर साहब, एक और सवाल। अब आने वाले वक्त में कुछ ही दिन में शायद आपको प्रत्याशी का भी ऐलान करना होगा, तो प्रत्याशी क्या कुरुक्षेत्र की ही पृष्ठभूमि से होगा, फिर ये हरियाणा में से कहीं से भी हो सकता है? देखिए, हम इस देश को पूरा एक देश मानते हैं जी। कुरुक्षेत्र में जिसका कार्य क्षेत्र रहा हो, कुरुक्षेत्र में जिसका निवास रहा हो, कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहे हो, हमारी प्राथमिकता होगी हम वहीं से करने देंगे। कुरुक्षेत्र से ही कोई होगा, कुरुक्षेत्र से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक इशारा ये भी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कर दिया कि हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कुरुक्षेत्र से ही जुड़ा रहने वाला ही कोई व्यक्ति होने वाला है। अनिल, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर कौन हो सकता है अनिल, जब आप अपने राजनीतिक समझ के हिसाब से इन चीजों पर गौर करते हैं तो? देखिए, गुप्ता साहब कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से ही जो कोई एक निवासी होगा उसी लोकसभा से वो एक उम्मीदवार होगा। अभी नाम के तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़्यादा चर्चा चल रही है, खुद गुप्ता साहब के नाम की चल रही है नासिर की गुप्ता साहब भी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके पीछे कुछ समीकरण यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें नवीन जिंदल की, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, अग्रवाल समाज से आते थे, बड़े नेता थे, तो कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का एक बड़ा वोट बैंक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कह सकते हैं। तो अभी नामों को लेकर जो फिलहाल जो ज़्यादा चर्चा है कि गुप्ता साहब का नाम भी चल रहा है कि गुप्ता साहब एक उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। जो भविष्य में जो आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश इकाई, वो बैठ कर चर्चा करेंगे, फिर शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा। इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। जो चर्चाएं कई दिन से चल रही थीं, उस पर मोहर लग चुकी है। जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दोनों पार्टियों की, उसके जो बयानात हैं, अहम हिस्से हैं बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं।
24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे।